केकड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जने को टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी नारसिंह मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं एएसपी शोराजमल मीणा व डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में इन दिनों अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस टीम ग्राम रामपाली में प्रानेड़ा रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रड़िया का देवजी से उगानखेड़ा जाने वाले कच्चे रास्ते पर अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस टीम ने उगानखेड़ा मार्ग पर घेराबंदी की तथा पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रकाश उर्फ लड्डू मोगिया पुत्र भज्जू मोगिया निवासी शंभूनगर देवगांव बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से बिना किसी लाइसेंस के एक टोपीदार बंदूक बरामद हुई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी प्रकाश उर्फ लड्डू को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी नारसिंह, एएसआई प्रभुलाल, कांस्टेबल विकास, केदार सिंह, जीतराम व रामजीलाल शामिल थे। केकड़ी कालेड़ा कृष्ण गोपाल गांव के निकट टैंक नंबर 2 पर सोमवार को एक खेत में विद्युत लाइन के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से खेत में रखा खाकला, सिंचाई पाइप, मोटर सहित अन्य कृषि उपकरण जलकर राख हो गए। ग्रामीणों द्वारा दमकल को सूचना देने के बावजूद दमकल मौके पर नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार टैंक नंबर 2 पर किसान सत्यप्रकाश जाट के घर के पीछे खेत पर अचानक आग लग गई। घर के पीछे खेत पर अचानक धुआं उठता देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने आग पर डीजल पंप सेट चलाकर व पानी के टैंकरों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की सूचना ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी, लेकिन दमकल मौके पर नहीं पहुंची। दमकल नहीं आने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर काबू पाया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग मकान की ओर बढ़ सकती थी, जिससे नुकसान और ज्यादा हो सकता था। आग से किसान के खेत में रखा खाकला, 30 सिंचाई पाइप, पानी की विद्युत मोटर सहित लकड़ियां जलकर राख हो गए। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी सावर थाना क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर जा रहे 3 जने घायल हो गए। बाइक पर बैठी महिला के कपड़े टायर में फंसने से दुर्घटना हो गई। घायलों को सावर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार कालूराम पुत्र गोपाल धाकड़, मीरा पत्नी कालू धाकड़ निवासी गंधेर जिला भीलवाड़ा व आराध्या पुत्री रामोतार निवासी चांदली जिला टोंक बाइक पर सवार होकर गंधेर से चांदली जा रहे थे। इसी दौरान अजमेर कोटा राजमार्ग पर गठियाली मोड़ के निकट महिला के कपड़े टायर में फंस गए, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर स्लिप हो गई। दुर्घटना में 3 घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सावर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार जारी है। सावर पुलिस मामले की जांच कर रही है। केकड़ी जिले को रद्द करने के बाद से अधिवक्ताओं का जिला बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। अधिवक्ता पिछले 4 महीने से कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को जिला हटाने के 4 महीने पूरे होने पर अधिवक्ताओं ने ब्लैक डे मनाया और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की गई। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि केकड़ी को पूर्ववर्ती सरकार ने सभी मापदंड तय कर ही जिले का दर्जा दिया था। भजनलाल सरकार ने बिना किसी मापदंड तय किए ही जिले को निरस्त कर दिया, जिससे आम जनता की परेशानियां 2 गुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार को केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पारासर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, रामावतार मीणा, निर्मल चौधरी, सलीम गोरी, हेमंत जैन, आदिल कुरैशी, परवेज नकवी, नरेंद्र जैन सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की
सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी राजकीय जिला अस्पताल की नवजात शिशु इकाई यूनिट में एक साथ जन्मी अत्यधिक कम वजन की 3 नवजात बच्चियों को जीवन दान मिला है। डॉक्टरों की लगातार देखभाल के बाद तीनों नवजात को सोमवार को सफलतापूर्वक डिस्चार्ज किया गया है। पीएमओ डॉक्टर नवीन कुमार जांगिड़ ने बताया कि जुआड़िया मोहल्ला केकड़ी निवासी कर्मापत्नी मुकेश मेघवंशी को 13 अप्रैल को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। उसकी डिलीवरी की तारीख को करीबन 1.5 महीने बाकी था। परिजनों ने तुरंत राजकीय जिला अस्पताल के प्रसव वार्ड में भर्ती कराया। कुछ देर बाद कर्मा ने एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा। समय से पहले डिलीवरी के कारण लड़कियों का वजन काफी कम था एवं सांस में दिक्कत थी, स्थिति गंभीर थी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार जांगिड़ के निर्देशन में तीनों बच्चियों को तुरंत हॉस्पिटल की नवजात शिशु इकाई में भर्ती कराया गया। नवजात शिशु इकाई के प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार नागर की देखरेख में तीनों बच्चियों का इलाज शुरू किया गया। तीनों बच्चियों को सांस में दिक्कत होने के कारण बबल सीपेप मशीन पर लिया गया, बाद में ऑक्सीजन स्पोर्ट पर रखा गया। धीरे धीरे सांस में दिक्कत में सुधार हुआ तो ऑक्सीजन हटा दी गई एवं ट्यूब फीड शुरू की गई। बाद में परिजनों को कटोरी चम्मच से दूध पिलाने के बारे में बताया गया। डॉक्टर मनोज कुमार नागर ने बताया कि प्री मैच्योर डिलीवरी में बच्चों को खास देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए तीनों बच्चों को कंगारू मदर केयर में रखा गया। बच्चियों की मां, दादी और मौसी को कंगारू मदर केयर के बारे में बताया गया। लगातार देखभाल के कारण तीनों बच्चियों का वजन भी बढ़ गया और आज सोमवार को सकुशल छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान डॉक्टर सविता मौर्य, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डॉक्टर लोकेश मीणा, डॉक्टर अभिषेक जैन, नवजात शिशु इकाई के नर्सिंग प्रभारी आलोक कुमावत, निखिल साहू, विमला मीणा, उद्दी धाकड़, दिव्या पारासर, सुरेखा माली, दशरथ चौधरी, निर्मला मीणा, आसाराम कुमावत, मीना खटीक एवं नर्सरी में कार्यरत सभी 3 हेल्पर्स का सहयोग रहा। केकड़ी संत निरंकारी मंडल की ओर से अजमेर क्षेत्र का निरंकारी सेवा दल प्रशिक्षण शिविर 26 व 27 अप्रैल को टाकावास गांव में ब्रांच मुखी कालूराम निरंकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। टाकावास मीडिया सहायक सुरेश चंद्रकार और केकड़ी मीडिया सहायक रामचंद्र टैलानी ने बताया कि शिविर की शुरुआत में कालूराम निरंकारी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और किसी भी प्रकार की कमी के लिए क्षमा याचना की। उन्होंने सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज से आशीर्वाद मांगा कि प्रशिक्षित होकर सभी सदस्य मिशन की गतिविधियों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। जयपुर के क्षेत्रीय संचालक मनोज खंगार और अजमेर क्षेत्र के क्षेत्रीय संचालक जयप्रकाश तोमर के मार्गदर्शन में सेवा दल के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सदगुरु प्रार्थना से हुई, जिसके बाद अधिकारी प्रणाम, वार्म अप, व्यायाम, सेवा दल मार्चिंग गीत, कदम ताल, दाएं बाएं, आगे पीछे मुड़, हंसना हंसाना और विश्राम जैसी गतिविधियों का अभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों के मनोरंजन के लिए खेलकूद का आयोजन भी किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में समालका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागम, प्रादेशिक संत समागम और स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले विशाल समागमों में सेवा दल द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। शिविर में अजमेर क्षेत्र की 16 शाखाओं में से 12 शाखाओं के लगभग 310 जवानों व बहनों ने भाग लिया। शिविर के दौरान केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी, राजसमंद ब्रांच मुखी बहन शोभा रानी, विजयनगर ब्रांच इंचार्ज बहन सुमन, पाली ब्रांच मुखी बहन लक्ष्मी भवानी एवं सेवा दल इंचार्ज व शिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। शिविर के समापन पर सभी शाखाओं के इंचार्ज और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। साथ ही अतिथियों को माला, साफा व उपहार देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन सेवा दल की बहन आशा रंगवानी व सेवा दल शिक्षक सत्यनारायण ने किया।